नमस्कार, मैं डॉक्टर कुमार विनीत आपके यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। ये जो टॉपिक लिखा हुआ है ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम, ये ग्राफ थियरी में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अभी पिछले लेक्चर में हमने आप लोगों को एक फ्लोरी एल्गोरिदम की बात की थी, ये फ्लोरी एल्गोरिदम की बात की थी। तो उसमें हम लोग आयलर सर्किट को फॉर्म किए थे, और आयलर सर्किट के ही पैरेलल एक होता है हैमिल्टोनियन सर्किट। तो है तो दोनों सर्किट, लेकिन दोनों में एक छोटा सा अंतर यह है कि आयलर सर्किट में सारे एजेस को हम ट्रेवर्स करते हैं ओनली वंस, विदाउट रिपीटिंग एंड विदाउट गैपिंग, ठीक है। और हैमिल्टोनियन सर्किट में सारे के सारे वर्टिसेस को ट्रेवर्स करते हैं एग्जैक्टली वंस विदाउट रिपीटिंग। तो वर्टिसेस को अगर जो हम ओनली वंस ट्रेवर्स करते हैं, ऑल वर्टिसेस को ट्रेवर्स करते हैं, तो वो सर्किट हमारा हैमिल्टोनियन सर्किट होता है। और हैमिल्टोनियन सर्किट को फाइंड करने के लिए ये हमारा एक विशेष टाइप का प्रॉब्लम होता है, ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम। नाम से ही कुछ कुछ बात समझ में आ रही होगी कि सेल्स पर्सन, जैसे कोई सेल्समैन होता है, सामान को डिलीवर करना होता है उसको डिफरेंट सिटीज में, तो एक सिटी से स्टार्ट करता है, एक सिटी उसकी ओरिजिन होती है, वहां से स्टार्ट करता है और सारे सिटीज पर ट्रेवर्स करते हुए, सारे सिटीज पर, सिटीज मतलब वर्टेक्स आप कंसिडर कर लीजिए, सारे वर्टिसेस पर ट्रेवर्स करते हुए और फिर वो अपने ओरिजिन सिटी पर चला आता है। तो इस टाइप के प्रॉब्लम को, अच्छा, ट्रेवर्स करने में प्रॉब्लम क्या है, ये प्रॉब्लम है। तो इसमें प्रॉब्लम ये है कि कैसे वो ट्रेवर्स किस सीक्वेंस में करे कि सारे वर्टिसेस ट्रेवर्स भी कर ले और कम से कम शॉर्टेस्ट पाथ उसका कंसीडर करना पड़े उसे। तो ऐसा तभी संभव है जब आपके सामने वेटेड ग्राफ हो। वेटेड ग्राफ मतलब दो पेयर ऑफ वर्टिसेस के बीच की कोई एक जो एज हो वो वेटेड हो, उसका कोई एज हो। तो ऐसे ग्राफ में हम हैमिल्टोनियन सर्किट फॉर्म करते हैं, और उसके लिए वही हम ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम का यूज करते हैं। चलिए, दो चार लाइन लैंग्वेज में है वो लिख लीजिए, आपको वो यूजफुल रहेगा। फिर उसके बाद डिस्कस करते हैं इसके एल्गोरिथम, ठीक है। ए सेल्समैन, जस्ट ए मिनट। तो ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम, ए सेल्समैन वांट्स टू विजिट सम सिटीज अलॉटेड टिम, मतलब किसी सेल्समैन को कई सिटीज उसको अलॉट की गई हैं कि सारी जगह उसे ट्रेवर्स करना है। द डिस्टेंस बिटवीन एवरी पेयर ऑफ वर्टिसेस इज गिवन, एवरी पेयर ऑफ सिटीज इज गिवन। एक्चुअली ये डिस्टेंस बिटवीन एवरी सिटीज इज गिवन, कहने का मतलब कि दो पेयर ऑफ सिटीज के बीच में जो डिस्टेंस है वो दिया हुआ है। तो यहाँ पर इसको ग्राफ के टर्म में अगर जो देखा जाए तो जितनी भी सिटीज हैं वो सिटीज वर्टेक्स हैं एक्चुअली, और जो डिस्टेंस जो उन दोनों के बीच का रूट है वो रूट एक्चुअली एज है, और जो डिस्टेंस है उस रूट का, दो पेयर ऑफ सिटी के बीच की जो डिस्टेंस है एक्चुअली, वो डिस्टेंस एक्चुअली उस एज का वेट है, ठीक है। तो वेटेड ग्राफ की बात कर रहे हैं। तो every pair of cities is given, ठीक है। The problem is to construct a tool that start from an initial city या vertex, मतलब किसी एक वर्टेक्स, कहीं कोई भी सेल्समैन होगा किसी एक सिटी से ही स्टार्ट करेगा मूव करना, और उस सिटी से सारे सिटीज को ट्रेवर्स करने के बाद फिर वहीं पर आएगा। तो यहाँ पर ग्राफ के टर्म में अगर जो देखा जाए तो वो सिटी वर्टेक्स है, इनिशियल वर्टेक्स है, इनिशियल वर्टेक्स से स्टार्ट किया चलना, फिर वो सारे के सारे वर्टिसेस को ट्रेवर्स करते हुए फिर वो उसी इनिशियल वर्टेक्स पर आके टर्मिनेट कर जाएगा। तो दैट स्टार्ट्स एंड इनिशियल सिटी, इनिशियल वर्टेक्स, विजिट ऑल सिटीज एग्जैक्टली वंस, विजिट ऑल सिटीज एग्जैक्टली वंस। इसको ग्राफ के टर्म में देखा जाए तो क्या होगा, विजिट ऑल वर्टिसेस एग्जैक्टली वंस, और सारे के सारे वर्टिसेस को एग्जैक्टली वंस अगर जो विजिट करते हैं तो वो हमारा कौन सा साइकिल फॉर्म करता है, याद आ रहा होगा आपको, अभी कुछ देर पहले बताया, हैमिल्टोनियन सर्किट। ओके, हैमिल्टोनियन सर्किट। तो विजिट all cities exactly once and return back to initial city.
सर्किट है तो इनिशियल और टर्मिनल कोइंसाइड करेगा। इनिशियल वर्टेक्स से स्टार्ट के सारे वर्टिसेस को ट्रेवर्स करते हुए फिर इनिशियल वर्टेक्स पर आके टर्मिनेट कर गया, तो इसका मतलब वो हमारा क्या फॉर्म कर रहा है, एक सर्किट फॉर्म कर रहा है, और वो सर्किट किस टाइप का है, हैमिल्टोनियन सर्किट। ठीक है, इनिशियल सिटी कवरिंग शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, क्योंकि ये हम लोग जो ट्रेवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम में ऑप्टिमाइजेशन एक्चुअली करते हैं। ऑप्टिमाइजेशन कहने का मतलब कि जो हमारे लिए सबसे ज्यादा बेनिफिशियल हो। बेनिफिशियल किसी भी सेल्स पर्सन के लिए क्या होगा, कोई भी सेल्स पर्सन अगर जो ज्यादा से ज्यादा सिटीज, जितने भी सिटीज उसको अलॉट किए गए हैं सारी जगह ट्रेवर्स करने के लिए, उसके बेनिफिशियल उसके लिए क्या होगा कि कम से कम दूरी तय किए हुए करते हुए सारे के सारे सिटीज को ट्रेवर्स कर लिया जाए। तो वही स्थिति यहाँ भी, सारे के सारे वर्टिसेस को ट्रेवर्स करना है कम से कम वेट को ट्रेवल करते हुए, कम से कम वेट के एज को ट्रेवर्स करते हुए। तो इस तरह के प्रॉब्लम में हमारा यही मामला है कि इन आवर प्रॉब्लम द ग्राफ हैज मेनी हैमिल्टोनियन सर्किट, देयर आर सो मेनी हैमिल्टोनियन सर्किट में भी देयर। तो एक वर्टेक्स से सारे वर्टिसेस को ट्रेवर्स करते हुए अगर जो देखा जाए तो कई हैमिल्टोनियन सर्किट बनेंगे ना। तो उन हैमिल्टोनियन सर्किट्स में कौन सा मिनिमम वेट का होगा वही हमें पता लगाना है। ऐसे ही प्रॉब्लम को हम क्या करते हैं, ट्रेवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम। तो इस तरह के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हम लोग एक मेथड का यूज किया गया है। एक्चुअली वैसे तो मेथड कई सारे हैं इसको सॉल्व करने के लिए, लेकिन हम लोग जो है यहाँ मेथड पढ़ेंगे वो मेथड हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। मेथड तो इसके मेथड की बात हम लोग कर रहे थे। मेथड इसका जरा सा देखिएगा। स्टेप 1, चूज एन आर्बिट्रेरी वर्टेक्स v1 एज इनिशियल वर्टेक्स। मतलब जो ग्राफ दिया हुआ है उसमें जो वर्टिसेस हैं वो वर्टिसेस रिप्रेजेंट कर रहे हैं सिटीज को, तो उसमें से किसी एक सिटी को इनिशियल वर्टेक्स या इनिशियल सिटी आप कंसीडर कर लीजिए जहां से सेल्समैन इनिशिएट करता है ट्रेवल करना। ठीक है, तो उसको इनिशियल वर्टेक्स को मान लीजिए v1। अच्छा, फिर वहां से ऐसे आप समझ सकते हैं, छोटा सा एक ग्राफ लेके उस पर हम बताते हैं। जैसे मान लीजिए v1 है, v2 है, v3 है और v4 है, और सपोज दैट ये सारे एजेस सारे वर्टिसेस को कनेक्ट करते हैं। मान लीजिए कंसीडर किया हमने, तो E1, E2, E3 और E4, E5 और E6। ठीक है, तो ये V1, V2, V3, V4 ये चार सिटीज हैं जिनको वर्टिसेस के टर्म में हमने लिख रखा है, और E1, E2, E3, E4, E5, E6 ये 6 रूट्स हैं जिनको एजेस के टर्म में हमने लिख रखा है। अच्छा, V1 सबसे पहले हमने चूज किया, पहला इनिशियल वर्टेक्स। इनिशियल वर्टेक्स V1 से अगला देखिएगा, फाइंड द वर्टेक्स VK दैट इज क्लोजेस्ट टू वर्टेक्स V1। चलिए VK क्या क्या हो सकता है, V1 से एडजेसेंट वर्टेक्स कौन सा, V3 है, V4 है, V2 है। ये तीन वर्टिसेस V1 से एडजेसेंट है, तो VK मतलब इन तीनों में से कोई भी हो सकता है। अच्छा, वो कोई भी कौन सा हो सकता है, जरा सा देखा जाए तो वेट ऑफ V1 VK वो वाला हम कंसीडर करेंगे जो मिनिमम होगा, मिनिमम ऑफ वेट V1 V2 या मिनिमम ऑफ वेट V1 V3 या मिनिमम ऑफ वेट V1 VI। ठीक है, तो जरा सा देखा जाए E1, E2, E3, E4, E5, E6 की कुछ तो वैल्यूज होंगी, कुछ तो इनका वेट्स होगा, कुछ तो ये दो पेयर ऑफ सिटीज के बीच की डिस्टेंस होगी। तो ये डिस्टेंस जो मिनिमम होगी उसको हम कंसीडर करेंगे। वही बोल रहा है मिनिमम ऑफ वेट इन दीज आर, इन सारे वेट्स में जो मिनिमम होगा उसको हम कंसीडर करेंगे। तो मान लीजिए ये हमने E1 E2 ना लेके इनको कोई वेट दे दिया, चलिए लेते हैं वेट ही ले लेते हैं। वैसे तो एग्जांपल पर अभी हम लोग बात करेंगे, लेकिन ठीक है यहाँ पर समझने के लिए 1 2 3 4 5 6
these ages are in form of weight, ठीक है, वेट के टर्म में दिया हुआ है। तो V1 को कंसीडर किए, V1 से V2, V3, V4 ये तीन एडजेसेंट वर्टिसेस हैं। अब इन तीन एडजेसेंट वर्टिसेस में से जो मिनिमम वेट का होगा, तो V2 V1 तो ले ही रखा है हमने, V2 V3 और V4 में V1 से V2 वेट कितना है 1, V1 से V4 का वेट कितना है 6, V1 से V3 का वेट कितना है 3। तो ऑब्वियस सी बात है 1, 6 और 3 इन तीनों में से मिनिमम कौन सा है? ऑब्वियस सी बात है 1 है मिनिमम। तो V1 के बाद हमने क्या लिया? V1 के बाद V2 ले लिया, ठीक है। फिर उसके बाद V1 के बाद V2 ले लिया, ऑलराइट। अच्छा, फिर उसके बाद V2 के बाद V2 से एडजेसेंट कौन कौन से वर्टिस है? अच्छा, एक चीज और ध्यान रखना है, V2 के बाद हम V1 नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि V1 ऑलरेडी हम ले चुके हैं। तो V2 के बाद हम क्या ले सकते हैं? V2 से एडजेसेंट वर्टिसेस कौन कौन से हैं? दो ही वर्टिसेस बचे हैं, सिर्फ V3 और V4। तो V3 और V4 ये दोनों एडजेसेंट वर्टिसेस हैं, मतलब यही वाला प्रोसेस और हम प्रोसीड कर रहा है, वही वाला फिर रिपीट कर रहा है। तो V2 से V3 या V4 इन दोनों में से कौन सा वर्टिसेस है नजदीक? तो V2 से V3 का जो रूट डिस्टेंस है वो वेट जो है वो 5 है, और V2 से V4 का डिस्टेंस वेट जो है वो क्या है? 2 है। तो ऑब्वियस सी बात है मिनिमम वाला हम लेंगे, तो V2 के बाद V4 ले लेंगे। तो V2 के बाद हमने क्या लिया? V4। V2 के बाद V4 ले लिया। अच्छा, उसके बाद V4 से और कौन सा बच रहा है? ऑब्वियसली केवल यही V3 बच रहा है। तो V3 को हम ले लेंगे, और V4 से V3 हमारा वेट कितना है? 4। अच्छा, इसमें हम लोग कैलकुलेट क्या करते हैं? इसमें ये रूट तो कैलकुलेट कर लेते हैं, V3 से फिर हम यहाँ V1 चले जाएंगे, ये हमारा साइकिल कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और हमें हैमिल्टनियन साइकिल फॉर्म करना है, तो सारे के सारे वर्टिसेस ट्रैवर्स करने के बाद V1 से स्टार्ट करके फिर V1 पर टर्मिनेट कर देते हैं। तो इसमें कैलकुलेट क्या करना होता है? वेट। ये V3 के बाद फिर जब हम V1 पर आएंगे, तो V1 से V2 पर वेट कितना? V1 से V2 पर 1 वेट है, चलो लिख लेते हैं 1 है। फिर V2 से V4 कितना है? V2 से V4 हम गए, कितना वेट है? 2 है, चलिए। फिर उसके बाद V2 से V4 गए, V4 से V3 का वेट कितना? 4 है। फिर V4 से V3 गए, V3 से फिर V1 दिस इज 3। तो 3 2 1 3 3 6 4 10, तो ये टोटल वेट जो है ना वो हो जा रहा है 10। यही हमारा ट्रेवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम का ये सॉल्यूशन है फिलहाल इस छोटे से एग्जांपल में, है। और ये जो फोर्थ स्टेप है वो लास्ट में हमने यूज किया, इफ पाथ P contains all vertices then join terminal vertex with initial vertex with minimum age। तो सारे के सारे वर्टिसेस को जब हम ट्रैवर्स कर चुके हैं, तो फिर उसके बाद बचा केवल यही रहता है कि सारे वर्टिसेस को ट्रैवर्स करने के बाद सबसे लास्ट में जो वर्टेक्स हमने ट्रैवर्स किया, उसके बाद फिर इनिशियल वर्टेक्स पर हम चले आते हैं, ठीक है। उतना आने में जितना डिस्टेंस हम ट्रेवल किए रहते हैं मिनिमम, वही हमारा टोटल वेट होता है ट्रेवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम का, ठीक है। तो जस्ट अ मिनट, एक प्रॉब्लम से हम लोग इस बात को समझते हैं। हाँ, तो ये एक एग्जांपल पर हम लोग बात कर रहे हैं। ट्रेवलिंग सेल्समैन का एक प्रॉब्लम है कि मान लीजिए ये ग्राफ आपके सामने दिखाई दे रहा है। ग्राफ में वर्टेक्स है A B C D E F G, ये वर्टिसेस हैं ग्राफ में। और एजेस क्या क्या है? वेटेड ग्राफ है, सारे के सारे एजेस की कोई ना कोई वेट है। तो इस AB एज की का वेट जो है वो 6 है, AD जो एज है उसका वेट 4 है, AC एज का वेट 3 है, BC एज का वेट 2 है, BF एज का वेट 6 है, CF एज का वेट 9 है, CE एज का वेट 7 है, CD का 2 है, DE का 5 है, GE का 2 है, FG का 6 है। अब इसको अगर जो ट्रैवलिंग सेल्समैन के प्रॉब्लम में जिन वर्ड्स का यूज कर रहे थे, सिटीज, सेल्समैन, रूट, उनके टर्म में अगर जो देखा जाए तो उनके टर्म में एक सिटी A है,
दूसरी सिटी बी है, तीसरी सिटी सी है, डी है, ई है, एफ है, जी है, ये सारे सिटीज हैं। और सिटीज के बीच में जो रूट, पेयर ऑफ सिटीज के बीच में जो रूट है, वो रूट का डिस्टेंस जो है वो ग्राफ के टर्म में वेट था, और सिटीज या ट्रेवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम के टर्म में अगर जो देखा जाए तो वो रूट की डिस्टेंस है, रूट का वेट है। तो ए बी का डिस्टेंस 6 है, ए बी का वेट 6 है, ठीक है। ए से डी जो सिटी है उसके बीच की डिस्टेंस 4 है, ए से सी की डिस्टेंस 3 है। इस तरह से सारी डिस्टेंसेस लिखे हुए हैं। अब हमें हैमिल्टनियन ग्राफ अगर जो फाइंड करना है तो इनके स्टेप्स को फॉलो करते हुए अगर जो हम लोग देखा है स्टेप्स को तो हमने इरेज कर दिया, लेकिन कोई बात नहीं, स्टेप्स आप लोग अगर जो नोट किए होंगे इसके जस्ट पहले अभी रब कर दिया मैंने। तो उसके पहला था कि कोई एक इनिशियल वर्टेक्स को हम कंसीडर करते हैं। तो इनिशियल वर्टेक्स मान लीजिए हमने ए को कंसीडर कर लिया। उसके बाद दूसरा स्टेप था कि उससे एडजेसेंट जो वर्टिसेस हैं उनको हम देखते हैं कि कौन कौन से वर्टिसेस एडजेसेंट हैं। तो सिटी ए से एडजेसेंट है बी, सी और डी, ये 3 वर्टिसेस ए से एडजेसेंट हैं। अब इसमें से जो मिनिमम वेट का है उसको हम लेते हैं। तो मिनिमम वेट का जरा देखा जाए, ए से बी की वेट कितनी है 6, ए से सी की वेट कितनी है 3, ए से डी की वेट कितनी है 4। तो इसमें से 4, 6 और 3 में मिनिमम क्या है 3, और 3 किस पर जा रहा है सी पर। तो ए के बाद हम क्या लेंगे सी, ए के बाद हम क्या लेंगे सी। अच्छा, फिर उसके बाद सी के बाद सी से एडजेसेंट कौन कौन से वर्टिसेस हैं, सी सिटी से बी पर, एफ पर, ई पर, डी पर, किसी पर भी हम जा सकते हैं। तो देखा जाए सी से बी पर 2 है, सी से एफ पर 9 है, सी से ई पर 7 है, सी से डी पर 2 है। तो सी से बी पर या सी से डी पर, दोनों पर 2 2 बराबर है। तो दोनों में से हम लोग फ्री हैं, कोई भी ले सकते हैं। तो डी, सी से हमने बी ले लिया, मान लो सी से हमने ले लिया बी। अच्छा चलो, सी से बी ले लिया। अब बी से एडजेसेंट क्या क्या है, बी से एडजेसेंट ए है, सी है और एफ है, ये तीनों बी से एडजेसेंट है। अब इन तीनों में कौन सा ले सकते हैं कौन सा नहीं ले सकते हैं। जो अभी मेथड आपने लिख रखा था उसमें एक स्टेप ये भी लिखा था कि जो अर्लियर स्टेप में आपने ले रखा है उसको नहीं लेंगे। तो ए, सी और एफ में से ए ले नहीं सकते क्योंकि वहां हम ट्रेवर्स कर चुके हैं, सी ले नहीं सकते क्योंकि सी से ही तो अभी अभी आया है, हम केवल ले सकते हैं एफ। तो बी के बाद क्या लिया हमने एफ। चलिए एफ पर आ गया। एफ से एडजेसेंट और क्या क्या है, एफ से बी है, सी है और जी है। बी पर जा नहीं सकते, सी पर जा नहीं सकते, बचा क्या केवल जी। जी, जी से कहां पर जा सकते हैं, जी से हम लोग ई पर जा सकते हैं केवल, तो इसमें कुछ पूछना ही नहीं है, जी से ई पर आ गए। ई से कहां पर जा सकते हैं, सी पर जा सकते हैं और डी पर जा सकते हैं। सी पर जा नहीं सकते, क्यों, क्योंकि सी ऑलरेडी ट्रेवर्स हो चुका है। हम लोग क्या फॉर्म कर रहे हैं, हम लोग हैमिल्टनियन साइकिल फॉर्म कर रहे हैं। हैमिल्टनियन सर्किट की कंडीशन है कि कोई भी वर्टेक्स केवल और केवल एक बार ट्रेवर्स करना होता है। तो ये वर्टेक्स हम चूंकि एक बार ट्रेवर्स कर चुके हैं, तो यहाँ से ई से हम सी पर जा ही नहीं सकते। ई से कहां पर जाएंगे, केवल डी पर जाएंगे। तो ई से हम कहां पर गए, डी पर। क्या कोई वर्टेक्स बचा है, यदि नहीं तो फाइनल वर्टेक्स से फिर हम कहां पहुंचते हैं, इनिशियल वर्टेक्स पर। जी से फिर हम कहां पहुंचेंगे, ए पर। ठीक है, क्लियर है। अच्छा, अब वेट की बात किया जाए तो ए से सी कितना है, देखिए ए से सी, ए से सी का ए से सी 3 है। चलिए, फिर उसके बाद सी से बी, सी से बी का कितना है 2 है, 2। बी से एफ, बी से एफ कितना है 6 है, ठीक है। एफ से जी कितना है, एफ से जी 6 है। फिर उसके बाद जी से ई, जी से ई कितना है 2 है, जी से ई 2 है। फिर उसके बाद ई से डी, ई से डी कितना है 5 है। फिर उसके बाद डी से ए कितना है 4 है। चलिए 3 2 6 6 2 5, 3 2 6 6 2 5, फिर 4 है, सॉरी 4 भी। तो अच्छा, इन सारे वेट्स को अगर जो हम सम करना है तो टोटल हमारा वेट पता चल जाएगा कि टोटल कितना मिनिमम डिस्टेंस ट्रेवल करके ट्रेवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम को सॉल्व किया गया। तो मिनिमम वेट क्या हो जाएगा टोटल का, जरा सम कर लीजिए इनको। तो आपको दिख जाएगा 3 2 5 6 11
11 6 17 to 19 5 24 एंड 24 और प्लस 4 कितना हो गया 28 एंड दिस इज मीनिंग ऑफ इट। और यहीं पर हमारा ये ट्रेवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम सॉल्व होता है। थैंक यू।